नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं शिव संहिता को। और शिव संहिता के पंचम पटल में हम चले हुए हैं और बहुत ही मुख्य टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं। और आज महाशिवरात्रि भी है। महाशिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और संयोग ऐसा है कि महाशिवरात्रि का समय भी चला हुआ है और हम जो पढ़ रहे हैं वो भी शिव संहिता ही पढ़ रहे हैं। भगवान शिव की जो रियल नॉलेज है उसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तुच्छ बुद्धि के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4 प्रकार के योग और 4 प्रकार के साधक। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या इसके बारे में थोड़ी सी कुछ समझा देना चाहता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि मैंने जो थोड़े मिसकंसेप्शन देखे हैं, या फिर जो बिगनर साधक हैं या जो योग के मार्ग पर चलने वाले हैं या साधना के मार्ग पर चलने वाले, वो किसी भी स्तर पर हों, या फिर जो गाइड करने वाले या मार्गदर्शन करने वाले हैं वो भी ढंग से कई बार मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आज और अब आगे के 2-3 दिन का जो लेक्चर रहेगा हमारा, वो उन सारे मिसकंसेप्शन को दूर करेगा। आपको समझ में आएगा कि कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा रास्ता आपके लिए है। अब जैसे गीता में भी बताया हुआ है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तो यहाँ पर जो बताया भगवान शिव ने 4 प्रकार के योग बताए हैं। पहला योग जो बताया है वो बताया है मंत्र योग, मतलब हठ योग के ही अंतर्गत ये 4 प्रकार के और सब डिवीजन भगवान शिव ने कर दी हैं। पहला बताया है मंत्र योग। ये पूरा हठ योग के अंतर्गत ही इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि उसी के हिस्से हैं ये। मंत्र योग में पहला मंत्र योग है, दूसरा जो है हठ योग, तीसरा जो है लय योग, और चौथा जो है वो है राजयोग। 4 प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है शिव संहिता में भगवान शिव द्वारा। अब इन 4 प्रकार के, ये 4 प्रकार के रास्ते नहीं हैं, ये 4 लेवल भी आप समझ सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कि एक नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए कोई अलग टाइप की पुस्तक मिलेगी, उसमें चित्र मिलेंगे, उसमें रंग बिरंगी चीज़ें मिलेंगी। एक इंटरमीडिएट के लिए अलग मिलेंगे, मास्टर लेवल के लिए अलग मिलेंगे। तो उसी प्रकार की ये 4 अवस्थाएं, ये 4 प्रकार भगवान शिव ने कहा है। और कहा है कि एक गुरु को चाहिए, ये 4 प्रकार के योग हैं, और एक गुरु को चाहिए कि अपने साधक की योग्यता देखते हुए उस योग का वर्णन या उस योग की शिक्षा उसको दे। अब जैसे मान लीजिए आप हठ योग कर रहे हैं, तो हर कोई क्यों नहीं कर पा रहा है हठ योग? क्योंकि वो उसके लिए नहीं बना है। शुरुआत में हठ योग सब नहीं कर सकते। शुरुआत कहीं और से हो सकता है, किसी मंत्र योग से शुरू हो। ये 4 लेवल हैं, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। अब जैसे बहुत सारे जो गुरु हैं या संस्थाएं हैं वो सीधा ये राजयोग सिखा रही हैं, तो राजयोग लोग सीख पा रहे हैं, सब नहीं सीख पाएंगे। तो उसके बाद भगवान शिव ने 4 प्रकार के योग बताने के बाद इन 2 ही टॉपिक को मैं थोड़ा सा बस इन्हीं को थोड़ा एक्सपेंड करके बताऊंगा आपको। 4 योग हो गए, मंत्र योग, हठ योग और लय योग और राजयोग। अब 4 प्रकार के ही साधक हो गए। उसके बाद कहा है साधक भी 4 प्रकार के हैं, जो जानने वाले हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं या जो स्टूडेंट हैं उस योग के, वो भी 4 प्रकार के हैं। पहले हैं मृदु साधक, यानी जो कोमल साधक हैं, मृदु साधक यानी बिगनर लेवल। दूसरा कहा है मध्य साधक, मध्य साधक का मतलब है इंटरमीडिएट लेवल। उसके बाद कहा है अधिमात्र साधक, अधिमात्र साधक हुए एडवांस लेवल, और अधिमात्रम साधक यानी सुपर एडवांस लेवल। 4 प्रकार के योग हो गए और 4 प्रकार के साधक हो गए। ये 2 चीज़ें आज हमें समझ लेनी है, बिगनर, मध्य यानी इंटरमीडिएट, अधिमात्र और अधिमात्रम। अब ये 4 प्रकार के योग जो हैं इन 4 प्रकार के साधकों के लिए बने हुए हैं।
अब अगर हम राजयोग बिगनर को सिखाएंगे तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और अगर वो करेगा भी तो उसको उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेगा जिसका वर्णन राजयोग में किया गया है। और राजयोग के बारे में कहा हुआ है यहाँ पर कि राजयोग जो है वो द्वंद्व से रहित है। अब आजकल जो थोड़ा आध्यात्मिक चैनल देखते हैं तो वहाँ समझ में आता होगा, अद्वैत का सिद्धांत जो है वो भी काफ़ी प्रचलन में है, जो उपनिषद में बताया, जैसे आचार्य प्रशांत बताते हैं अद्वैत का सिद्धांत। अब वो अद्वैत का सिद्धांत है, उसमें क्या है कि ब्रह्म ही एक है, सब एक है, वही सिद्धांत है कि कोई ड्युअलिटी है ही नहीं। लेकिन यहाँ भगवान शिव ने क्लियर कर दिया है कि ये जो रास्ता है ये अधिमात्रम साधक के लिए है, और कहा है जो अधिमात्रम साधक होते हैं, यानी जो सुपर एडवांस लेवल के साधक होते हैं, वही इस संसार सागर से पार हो पाते हैं, यानी मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। जो सबसे सुपर एडवांस लेवल के साधक हैं वही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरा ये ध्यान रखें, राजयोग जो है अद्वैत है, मतलब वहाँ सब ड्युअलिटी है ही नहीं, वहाँ दो है ही नहीं, सब ब्रह्म से ही बना है और सबके अंदर ब्रह्म है, और इस एक्सपीरियंस को साधक करता है। लेकिन ये कब की बात है? ये बहुत सुपर एडवांस लेवल की बात है, ये हर साधक के ऊपर अप्लाई नहीं की जा सकती है। आगे की वीडियोज में इन चारों प्रकार के जो साधक हैं उनके लक्षण भी भगवान शिव ने बताए हैं, कि आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आप किस स्तर पर हैं। तो ये चार चेतना के स्तर हो गए, और ये चेतना के स्तर कोई ऐसा नहीं है कि आज से ही हुए हैं आपके, आप जन्म जन्मांतर कुछ साधना करते जा रहे हैं, किसी रास्ते पर चले हुए हैं, और उन जन्म जन्मांतर के रास्ते से, साधना से, या उस अभ्यास के करने से आपका एक लेवल आज है। अगर आप बिगनर हैं तो भी कोई इसमें चिंता का विषय नहीं है, लेकिन बिगनर हैं तो आप राजयोग का अभ्यास नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है भीड़ को देख के आप करना भी शुरू कर दें, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी। बिगनर हैं तो बिगनर लेवल से ही शुरू करेंगे, और अगर एडवांस लेवल हैं या इंटरमीडिएट लेवल हैं तो फिर आप उस लेवल पर करें। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट चले हुए हैं, कोई आपको भक्ति योग सिखा रहा है, कोई आपको राजयोग सिखा रहा है, कोई आपको हठ योग सिखा रहा है, कोई आपको मंत्र योग सिखा रहा है। और यहाँ समस्या क्या है आज के युग में, अभी जो इस डिजिटल ज़माने में, क्योंकि पुराने तो क्या था कि गुरु की तलाश करनी पड़ती थी, और अब तो गुरु ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम क्या करें। और उनकी बात सुनो तो वो भी सत्य लगती है, उनकी बात सुनो तो वो भी सत्य लगती है। वो अपने योग को ठीक बताते हैं, वो अपने योग को ठीक बताते हैं, वो अपनी जगह ठीक है। क्योंकि मान लीजिए मैंने मंत्र योग अभ्यास किया है और मैंने मंत्र योग से कोई ज्ञान प्राप्त किया है, तो मैं मंत्र योग को ही, वही मेरे लिए सच्चाई है। लेकिन भगवान शिव जो हैं, मैंने कहा एक इंजीनियर की तरह, एक साइंटिस्ट की तरह हैं, वो एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की तरह हैं, वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट हैं। वो देख रहे हैं कि जो सामने जो साधक बैठे हुए हैं वो सब एक स्तर के नहीं हैं, एक बात सबके ऊपर फिट नहीं बैठ सकती है। अगर मैं सबको ही अद्वैत का सिद्धांत समझाऊं, मैं सबको ही कहूं कि सब ब्रह्म है, सब कुछ छोड़ दो, सब साधना भी छोड़ दो, ये मैं थोड़ा नोट कर रहा हूं अभी चीज़ें, और उन पर चिंतन भी करता हूं, तो मैं अपने चिंतन को सिद्धांत में ऐड करके आपको बता रहा हूं। अब आपको लगेगा कि ब्रह्म ही सत्य है, आप ये सब आडंबर हैं, ये सब मंत्र उपासना सब आडंबर है, छोड़ दीजिए। जैसे आचार्य प्रशांत जो है आजकल वो उपनिषद का प्रचार करते हैं, तो उसमें यही लिखा हुआ बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है उसमें, वो बता रहे हैं वो भी सही बात है। लेकिन वो बात जो है भगवान शिव ने कहा है, वो बात सबके लिए सत्य नहीं है, वो हाई लेवल की बात है, वो सुपर एडवांस लेवल की बात है। अगर बिगनर उसको सुन के उन सारी चीज़ों को छोड़ देगा तो कहीं नहीं पहुंच पाएगा, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, उतना बुद्धि का स्तर ही नहीं है, उतना चेतना का स्तर ही नहीं है, उतना उसके एक्सपीरियंस का स्तर नहीं है। तो यहाँ 4 लेवल बताए और 4 ही प्रकार के साधक बताए हैं, और इन चारों के लिए पहले तो इनके भगवान शिव आगे के चैप्टर में लक्षण बताएंगे कि हर साधक के लक्षण क्या क्या हैं, जिससे आप क्लियर कर सको कि आप किस लेवल पर हो। उसके बाद फिर बताया कि किस साधक के लिए कौन सा योग सही है। अब वो जिम्मेदारी गुरु की बनती है, यहाँ भगवान शिव ने ये चीज़ गुरु के ऊपर छोड़ी हुई है कि जो 4 प्रकार के साधक और 4 प्रकार के योग हैं, तो गुरु को चाहिए कि वो उसकी चेतना की अवस्था देखते हुए उसको योग का अभ्यास दे।
अब जैसे बिगनर के लिए मंत्र योग बताया हुआ है। अब जो कामी क्रोधी हैं, अपने गृहस्थ जीवन में हैं, जो बिल्कुल विचलित हैं, क्षिप्त विक्षिप्त अवस्था में हैं, डिस्टर्ब हैं, सिर्फ अपने दुखों का निवारण चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान शिव ने कहा है मंत्र योग का अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार से हर किसी के लिए बता, अगर हम उस गृहस्थ आदमी को, वो जो अपने काम काज में फंसा हुआ है, वो जो अपने ऑफिस में फंसा हुआ है, बीवी बच्चों में फंसा हुआ है, वो उसको हम अद्वैत का सिद्धांत समझाएंगे, उसको हम ब्रह्म का सिद्धांत समझाएंगे, पहली बात तो वो समझ नहीं पाएगा। अगर वो दुखी अवस्था में मान भी लेगा हमारी, तो क्या करेगा, नौकरी छोड़ देगा, वो घर बार छोड़ देगा, उसको लगेगा कि यही जीवन का उद्देश्य है, और वो अंदर से द्वंद्व में हो जाएगा। फिर बाहर तो उसको समझ में आ गया कि कुछ भी ड्युअलिटी नहीं है, लेकिन उसके अंदर द्वंद्व हो जाएंगे, क्योंकि उसकी सच्चाई कुछ और है और वो बात कुछ और सुन ली है उसने। तो हमें ये दो चीज़ें आपको मुख्य रूप से समझनी पड़ेंगी। पूरी शिव संहिता को, बाकी जो चीज़ें बताई वो हठ योग के अंतर्गत थी, लेकिन कोई भी साधना शुरू करने से पहले आपको इस लेवल को समझना पड़ेगा। फिर ये भी बताया भगवान शिव ने आगे कि कौन सा साधक कितने समय में पहुंचेगा, टाइम भी बता दिया है कि आप मंत्र योग कर रहे हो तो कितना टाइम आपको अभ्यास करना पड़ेगा अगर आप उस लेवल पर हो तो, और इस लेवल का व्यक्ति मंत्र योग का या किसी और योग का करेगा तो कितने समय में पहुंचेगा। हो सकता है कोई 6 महीने में भी पहुंच जाए और हो सकता है किसी को 12 साल भी लग जाए। तो ये डिपेंड करता है आपकी साधना के ऊपर और आपकी चेतना की अवस्था के ऊपर। तो इसलिए एक कॉमन कन्फ्यूजन ये चली हुई है कि हम आज स्पिरिचुअल, अब धीरे धीरे मैंने जैसे एक वीडियो बनाई थी कि युग परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन अब इसको थोड़ा फिल्टर करने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है कॉन्सेप्ट को। अब ये नहीं कि हर कोई भक्ति योग में ही, अब जैसे इस्कॉन की हम बात सुनेंगे, मैं सबके व्यू मैंने देखे। एक अच्छी बात ये है कि मैंने हर संस्था को एक्सपीरियंस किया है, उसको ज्वाइन करके उनके पूरे कोर्स किए हुए हैं मैंने, और उसके बाद ही मैं सारा व्यू दे रहा हूँ। तो इसलिए ये मत समझना कि कोई ये किसी उसकी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मुझे इंपॉर्टेंस पता है उनकी, और एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ मैंने हर संस्था को, शुरुआत मैंने ब्रह्म कुमारी से की थी। ब्रह्म कुमारी सबसे पहला जो ब्रह्म कुमारी से मैंने वो 7 दिन का पूरा कोर्स किया था। तो सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे कई साल से मैं समझता आ रहा हूँ। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो वो जो अवस्था है, अगर इस्कॉन की आप बात सुनेंगे तो वो सबको भक्ति में ही डाल देंगे। हर किसी के लिए भक्ति पॉसिबल नहीं, मैंने कहा हाई लेवल की अवस्था है। आचार्य प्रशांत की बात सुनेंगे तो वो सबको अद्वैत का सिद्धांत समझा देंगे, वो भी सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अब जो बाकी के जो और गुरु हैं, उनके कोई मंत्र योग सिखा रहा, कह रहा है ये मंत्र, जैसे नाम देते हैं कुछ संस्था, जैसे राधा स्वामी हैं या कई सारी ऐसी संस्थाएं जो नाम देती हैं, वो मतलब मंत्र देती हैं कि इसका जाप करो, इसका मानसिक जाप करो, अलग अलग तरीके से बताते हैं। वो हर किसी के, वो बिगनर लेवल के लिए है। अगर एक सुपर एडवांस लेवल का कोई साधक है, वो वहाँ जाएगा तो वो भी गलत है उसके लिए, वो उससे ऊपर उठ चुका है, उसको अपने अकॉर्डिंग रास्ता चुनना चाहिए। और कोई मध्य लेवल पर यानी इंटरमीडिएट लेवल पर, उसके लिए हठ योग सबसे बेस्ट है। हठ योग ज़्यादातर लोगों के लिए इसलिए बेस्ट है कि बिल्कुल निकृष्ट साधक हैं या बिल्कुल जीरो लेवल पर, उनके लिए तो मंत्र योग सबसे अच्छा है। सालों साल वो जब उसको जप करेंगे तो उनकी चेतना थोड़ी ऊपर उठेगी, तब उनका दिमाग थोड़ा, उनकी बुद्धि खुलेगी, माइंड के कुछ तंतु खुलेंगे। पूरा मस्तिष्क कभी एक्टिवेट नहीं है हमारा, चीज़ों को समझने के लिए, एक्सपीरियंस को समझने के लिए। एक सीन, एक ही घटना 10 लोगों को अगर हम दिखाएं तो 10 लोग उसका अलग अर्थ निकालेंगे। जैसे एक ही पुस्तक को हम 10 लोगों को पढ़ाएं तो अपनी ही तरीके से व्यक्ति पढ़ेगा। तो उसके उस रियल ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि का एक स्तर चाहिए। अगर आप अभी बिगनर लेवल पर हो तो आपको उसी हिसाब से शुरू करना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट लेवल पर हो तो आपको हठ योग सबसे बेस्ट है। हठ योग क्योंकि बीच में आता है तो वो ऑलमोस्ट सबके ऊपर फिट बैठ जाता है। तो इसलिए हम किसी भी चीज़ को हम नकार नहीं सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते ये गलत है, ये गलत है। जो भी रास्ते चुने हैं और महापुरुषों ने, अगर मान लीजिए जो प्रभुपाद थे इस्कॉन के, उन्होंने सालों साल उस सिस्टम को डेवलप करने में लगाए, उस भक्ति योग को प्रैक्टिस किया है, अभ्यास किया है। कोई उन्होंने किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, बुद्धू बनाने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए नहीं किया।
जीवन लगाया उन्होंने, तो उसको हम गलत नहीं कह सकते। लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट है, वो किन के लिए बना है, वो वहीं पर अट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए हमें अपनी दूसरों को फॉलो करने से पहले सेल्फ एनालाइज करना चाहिए कि हम किस तरह के साधक हैं। नहीं तो क्या होगा, निराशा हाथ लगेगी। अगर आप अभी हैं बिगिनर लेवल के साधक और आप बात सुननी शुरू कर देंगे अद्वैत की, आप बात सुननी, ठीक है, वो मोटिवेशन मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ तो मेंटल क्लियरिटी मिलेगी, ज्ञान तो मिल रहा है, स्वाध्याय तो आप कर ही रहे हैं। आप बात सुननी शुरू कर देंगे भक्ति की, लेकिन अंदर भरा हुआ है लालच, अंदर भरा हुआ है काम, क्रोध, मोह, लोभ, और आप कैसे समर्पण कर पाएंगे भक्ति में? नहीं कर पाएंगे। आप द्वंद्व महसूस करेंगे, गिल्ट फील करेंगे, बार बार आपको लगेगा कि मैं ही गलत हूँ। और होता है ऐसा, मैंने देखा है लोगों को। मैंने ये भी देखा है, लोग फिर आज इस संस्था में जा रहे हैं, आज इस रास्ते को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल इस रास्ते को, प्रॉपर गुरु ना मिलने की वजह से। और गुरु भी हैं तो फिर वो असली गुरु तो है नहीं उनमें, वो तो तथाकथित गुरु हैं। या फिर बिजनेस हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं जिन्होंने लाल कपड़े पहन लिए हैं, तो वैसे गुरु हैं। तो थोड़ा सा एक योग का साधक मैं समझता हूँ कि एक योग का जो अभ्यासी है, साधक है, ये जो इस वीडियो को देख रहा है, शिव संहिता को सुन रहा है, इन सारी वीडियोस को सुन रहा है, मतलब उसके अंदर एक संस्कार तो है उसके अंदर। तो उसको एक रिसर्चर की तरह रहना चाहिए, एक सीकर का माइंडसेट रखना चाहिए, उसको बिल्कुल लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। उसको अपने खुद को एनालाइज करना चाहिए न्यूट्रल माइंडसेट के साथ कि मैं किस स्तर पर हूँ और कहाँ से कैसे शुरू करूँ। फिर उसी स्तर की साधना से, उसी स्तर की प्रैक्टिसेस उसको करनी चाहिए, उससे ही वो कहीं पहुँच पाएगा। बिगनर हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, पहले ही पहुँचे हुए हैं एडवांस, सुपर एडवांस तक, तो थोड़े समय में ही पहुँच जाएंगे। देखा होगा कि कई लोग, अब मैं भी क्लासेस में मेडिटेशन कराता हूँ, मैं देखता हूँ, मान लो मेरे सामने 50 लोग हैं, तो उनमें से 5-10 लोग तो ऐसे होते हैं वो बस तुरंत ध्यान में पहुँच जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, क्लास में कई बार तो कई लोग तो ऐसे आए जो बहुत ही सिंपल, जिन्होंने कभी जीवन में मेडिटेशन किया ही नहीं, और पहले ही मेडिटेशन में कह रहे हैं कि हम तो शरीर से निकल गए, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया। वो पहले कर चुके हैं, वो किसी स्तर पर पहले उनके संस्कार रहे हैं, उस ध्यान के करने से जागृत हो गए, उनको वो एक्सपीरियंस हो गया। बाकी लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो अभी उनका वो स्तर नहीं है। तो इसमें हमें ना तो गिल्ट फील में आना है, ना ही हमें प्राउड फील में आना है। एक न्यूट्रल माइंडसेट रख के हमें समझना है कि हम किस स्तर के साधक हैं। अब आज की वीडियो हो गई ये 4 प्रकार के योग और 4 प्रकार के साधक। आगे की वीडियोज में 4 प्रकार के साधकों के लक्षण भी मैं बताऊंगा। इसमें भगवान शिव ने बताए कि करके उनको जितना हो सके थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। तो लक्षण मैच कीजिए कि किस स्तर के आप साधक हैं, फिर उसी प्रकार की योग से शुरू कीजिए। यहाँ कहा भगवान शिव ने कि साधक का स्तर देख के ही एक गुरु को चाहिए कि उसको योग की दीक्षा दे कि आप इस रास्ते पर चलो और ये रास्ता आपके लिए ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। 2-3 श्लोक ही थे, 2-4 चीज़ें ही थी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया क्योंकि मुझे भी साधना मार्ग में जो बाधाएं आई वो मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस आप सबके काम आ जाए। मैं गलत किसी को नहीं बता रहा, लेकिन ये लेवल्स हैं, आप अपने हिसाब से ही लेवल चुनें। जैसे आजकल जो चला हुआ है, अब जो बिगनर लेवल के होंगे या जो मृदु साधक हैं वो किसी ध्यान कैंप में, ध्यान शिविर में, या फिर कहीं जो चलते हैं कोई भी चीज़, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लगाते रहते, मेडिटेशन कैंप या कोई मंत्र योग या कुछ, तो उनमें आपको क्या लगता है वो मुक्ति के लिए जाते? नहीं, वो जाते अपनी नौकरी के लिए, अपने बच्चों की बुद्धि ठीक हो जाए, पति से बननी शुरू हो जाए, ये छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं उनकी। तो मतलब वो बिगनर लेवल है, तो उनके लिए फिर वो मंत्र योग ही काम करेगा। उनको एडवांस लेवल की बातें नहीं सुनने की ज़रूरत है अभी। फिर जब धीरे धीरे मैच्योरिटी आती चली जाएगी, जितनी साधना बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे बड़ी लेवल की बातें समझ में आएंगी। फिर एक दिन आएगा कि उनको समझ में आएगा कि वेदांत क्या कहता है, फिर समझ में आएगा कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म से ही बनी है सारी चीज़ें, एक ही हैं, परमात्मा एक है। वो थॉट जो है वो तब समझ में आएगा। अभी समझ में आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ेंगे। मतलब ऐसा है कि है नर्सरी क्लास में बात सुन ली PhD लेवल की और उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉलो क्योंकि ज्ञान का स्तर उतना है नहीं, तो वो हो नहीं पाएगी। गिल्ट फील में आएंगे और फिर कहीं ना कहीं जाके हम
कभी भगवान को कोसेंगे, कभी किसी गुरु को कोसेंगे, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोसेंगे, कभी खुद को कोसेंगे, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। कोई भी डाउट, क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो या आपके अपने विचार हो तो आप कमेंट में दीजिएगा। पीछे एक दो वीडियो में लोगों ने अपने विचार दिए तो अच्छी बात है, वो आपको जो भी समझ में आया उससे मुझे भी एक आइडिया होता है कि आपके मन में क्या चला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।